वचन की आज की श्रृंखला में हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह है ब्राह्मणों की त्रिस्तरीय पाखंड, एक मनोवैज्ञानिक दबाव। ब्राह्मणों का ये जो त्रिस्तरीय पाखंड जो है, इसमें जो 3 स्तर के मनोवैज्ञानिक दबाव होते हैं। तो पहला दबाव जो है वो पारिवारिक संगठन को मजबूत करने के लिए होता है। दूसरा सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए होता है। तीसरा समाज में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए होता है। और इसके विपरीत जो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं उनकी 3 मूर्खताएं भी हैं। कमजोर पारिवारिक संगठन, सामाजिक विद्रोह। कमजोर सामाजिक और पारिवारिक संगठन का परिणाम सामाजिक अवनति, गरीबी, लाचारी, घोर आंतरिक कलह। और हम अंत में विचार करेंगे ये जो ब्राह्मणों का त्रिस्तरीय पाखंड है, वास्तव में ये उत्सव है ब्राह्मण परंपरा का, और दूसरी तरफ ब्राह्मण विरोधियों के लिए ये उत्सवविहीन परंपरा है। और इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले बिंदु पर आते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जो नहीं समझे आगे की बातें उन्हीं के लिए हैं। ब्राह्मण प्रथाओं ने पाखंड की जो पाखंड प्रथाएं हैं जो कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मानव मस्तिष्क को समझा है, मानव मस्तिष्क की उग्रताओं को समझा है, मानव मस्तिष्क के लोभ, लालच, अहंकार को समझा है, जो एक आलस को भी समझा है, जो हमेशा कर्तव्य विहीन रहना चाहता है। इन प्रकृतियों को समझते हुए जो बुद्धिजीवी वर्ग है ब्राह्मण का, उन्होंने कुछ परंपराएं, आडंबर बनाए और पूरे समाज को अशिक्षित, अज्ञानी रखा, ताकि वो जो कहे उसी को सत्य माना जाए, उसी के अनुसार लोग चलें। क्योंकि लोगों में यदि वैज्ञानिक बुद्धि आ जाएगी तो परंपराओं को नहीं मानेंगे। हालांकि जो उच्च कोटि के बुद्धिजीवी होते हैं वो सारी चीज़ों को समझते हैं तो मानते भी हैं, लेकिन जो मध्यम बुद्धि के लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो चूँकि पूरा समाज उच्च बुद्धि का होगा ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रुचि का विषय है। कुछ ही लोग उच्च बुद्धि तक पहुंचते हैं। मध्यम बुद्धि तक पहुंचना आसान होता है, और मध्यम बुद्धि तक जो पहुंच जाते हैं उसमें से अधिकांश को निम्न बुद्धि में बनाए रखना बड़ा आसान होता है। तो ब्राह्मणों ने ये सरल उपाय अडॉप्ट किया, उसको लेकर चले, और अधिकांश आबादी को उन्होंने निम्न बुद्धि का बनाए रखा, पाखंड से फंसाए रखा। लेकिन उसका जो सकारात्मक पहलू था वो ये था कि परिवारों को सुसंगठित रख पाए, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, और उनके बीच उन्होंने त्योहार की ऐसी परंपरा विकसित की जो एक उत्सव जैसी लगती है। हर महीने, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद घर में कुछ ना कुछ उत्सव होता ही रहता है। और ये उत्सव पारिवारिक के किसी संबंध विशेष के लिए होता है। तो इस कारण जो है परिवार के संबंधी आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे होली का त्यौहार भाभी, साली, यानी जो समाज की इकाइयाँ हैं उनके साथ जुड़ा होता है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, भाई बहन के त्यौहार, दूज, राखी, माँ का सकट वगैरह के जो त्यौहार हैं
पति पत्नी के बीच करवा चौथ का त्यौहार है। पिता से अपेक्षा की गई कि वो ज़्यादा बुद्धिजीवी होगा तो उसका सम्मान के साथ जोड़ दिया गया। आदि आदि बातें सम्मिलित हैं जो उनके पारिवारिक ढांचे को मजबूत रखती हैं। दूसरी तरफ सामाजिक ढांचे को मजबूत रखने के लिए जो होली, दिवाली जो मुख्य पर्व हैं, जो लगभग हर छमाही के अंतराल के बाद आते हैं, उसमें कुछ सामाजिक गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पाखंड को ही दर्शाता है। इसका कोई वैज्ञानिक लाभ नहीं है, कोई भक्तिभाव में कोई लाभ नहीं है, कोई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने में कोई भाव नहीं है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी बड़े अच्छे से मनाई जाती है, लेकिन जिस तरह से मनाई जाती उसमें कोई आध्यात्मिक उन्नति हो रही तो ऐसा नहीं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि समाज के कुछ लोग एक साथ बैठते हैं, संगठित होते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उत्सव मनाते हैं। इनको बनाए रखने के लिए तो अन्य पाखंड अडॉप्ट किए गए। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के बारे में बताया गया, लोगों को डराया गया ताकि ब्राह्मणों को लोग श्रेष्ठ माने। उनके तमाम नाना प्रकार के कर्म कांड और कराए गए, जिसके कारण उन पर जो आने वाले विभिन्न ग्रहों, देवों की कृपा आदि के तमाम पाखंड, एक बड़ी विस्तृत व्याख्या हो जाएगी, उसको थोड़ा सा विराम देते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं। इन्होंने क्या किया, जो मंद बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर मिडिल बुद्धि के लोग हैं, जो वैज्ञानिक सोच भी रखते हैं, तो उन वैज्ञानिक सोच के लोगों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत कम होता है कि ये परंपरा यदि बनाई गई है तो उसका उन लोगों को लाभ क्या हुआ, वो इस बात पर विचार नहीं करते, बल्कि वो उस परंपरा को, उनके चीज़ों को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो उन परंपराओं को अपने घर और परिवार और समाज में अडॉप्ट नहीं करते, और जब समाज में स्वीकार नहीं करते, परिवार में स्वीकार नहीं करते, तो उनका पारिवारिक मॉडल बड़ा कमज़ोर होता है। पति पत्नी के बीच अगर किसी समय कोई विद्रोह, कलेश हो जाए तो वो अल्टीमेटली कोर्ट कचहरी में जाके रुकता, या तलाक की स्थिति पर ही आके रुकता। भाई बहन के बीच कोई विवाद हो जाए तो वो परिवार के बंटवारे, संपत्ति के बंटवारे पर ही जाकर रुकता है। भाई बहन के लिए या बहन भाई के लिए कुछ समर्पित कर दे, ये चित्त के भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से समाज में सबको श्रेष्ठ दिखना है, कोई दूसरे को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं होता, तो सामाजिक कलेश बहुत उच्च कोटि का होता है, जो ब्राह्मण विरोधी हैं। क्योंकि ब्राह्मण परंपराओं का विरोध करना ही उनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है, इसलिए उनका सामाजिक मॉडल कमज़ोर हो जाता है। और सामाजिक मॉडल कमज़ोर होने के बाद क्या, यदि कोई समाज पर, परिवार पर कोई विपत्ति या विरोधियों द्वारा कोई आक्रमण किया जाता है तो एक दूसरे का साथ नहीं देते। वह आक्रमण प्राकृतिक भी हो सकता है, विरोधियों द्वारा भी हो सकता है, हारी बीमारी भी हो सकती है, तो कोई साथ नहीं खड़ा होता। अधिकांशतः ये पाया जाता, अपवाद कहीं पर भी हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं करता। उत्सव, ज़्यादातर जितने ब्राह्मणों के उत्सव हैं, भारत सरकार द्वारा उनके लिए छुट्टियां भी प्रदान की जाती है। जो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं उनके पास उत्सव ही नहीं है और उनके लिए कोई छुट्टियां भी नहीं होती। और जो उन्होंने अभी कुछ तत्काल में, जैसे अम्बेडकर जयंती, रविदास जयंती आदि बना रखे हैं, आजकल कुछ और कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं, दीपदान, लेकिन उसको मनाने की परंपराएं उनको नहीं आती। इन परंपराओं में भी ब्राह्मणों की का विरोधी करते रहते हैं। आपस में एक दूसरे को खुश, प्रेम और भाईचारे से रखने की बातें वहाँ पर नहीं होती। विचार उस पर नहीं होता कि कैसे परिवार समाज संगठित करें, कैसे आर्थिक उन्नति करें, कैसे सामाजिक उन्नति करें, कैसे शैक्षिक उन्नति करें, इन विषयों पर विचार नहीं होता। विचार होता है तो ब्राह्मण की आलोचना पर, और उसका परिणाम ये होता है कि अवनति ही आती है, कलेश ही बढ़ते हैं। तो हमारा इसमें निवेदन ये है कि भाई अपने विकास, अपने प्रगति के बारे में सोचो। ब्राह्मणों की प्रथाओं को मात्र इसलिए कि वो ब्राह्मण की हैं विरोध किया जाए, उससे